तो हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं शाओयेन जिसने के एल्डर सूचियान को ये रिंग दी होती है जो कि उसने हान फेंग के रेमनेंट्स में से ली थी। एल्डर सूचियान उस रिंग को शाओयेन को वापस कर देते हैं और उसे इसे अपने पास ही रखने का कहते हैं, जिस पर शाओयेन एल्डर का शुक्रिया अदा करता है और उसी के साथ ही कहता है गलत बात तो ये है कि मुझे सी हार्ट फ्लेम नहीं मिल सकी। मगर उसी के साथ ही एल्डर सूचियान उससे कहते हैं जो तुम्हें ब्लैक सी रिंग मिली है ये ऑलरेडी तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा ट्रायर है, मगर फिर भी अभी के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है तुम्हें साउल पैलेस ने टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है और वो एक कम्प्लीटली मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोई आम सी बात नहीं है, जिसके लिए तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। जिसके साथ ही शाओयेन एल्डर से कहता है अगर तो वो लोग मुझे ढूंढने के लिए ना भी आते तो फिर भी मुझे उन्हें ढूंढने के लिए जाना ही था और एक ना एक दिन जरूर मेरी उनके साथ भी फाइट होने वाली थी। तो क्या आप लोग ऐसी एप्लीकेशन की तलाश में हो जहां पर आप लोग विदाउट एनी रिस्क इस IPL सीजन में अपनी प्रिडिक्शन कर अर्निंग करना चाहते हो? तो इस बात में परेशानी कैसी, मैं आप सबको बताने वाला हूं 1xBet के बारे में, जहां पर आप लोग विदाउट एनी रिस्क प्रिडिक्शन कर अर्निंग कर सकते हो और एक आईफोन तक भी जीत सकते हो। 1xBet रिलायबल एप्लीकेशन है जहाँ पर आप क्रिकेट, पोकर जैसे 100+ मैचेस और 300+ गेम्स पर बेट लगाकर लाखों रुपए अर्न कर सकते हो। और जबकि ये IPL स्टार्ट हो चुका है तो आप लोग क्रिकेट की नॉलेज होते हुए या ना होते हुए उस पर भी बेट लगाकर अर्निंग कर सकते हो। क्रिकेट की नॉलेज ना होने की सूरत में आप लोग टीम प्लेयर और रन रेट पर बेट लगा सकते हो। और बम्पर ऑफर तो आप सबके लिए ये है कि मेरा प्रोमो कोड यूज करने के बाद आप लोग 26,000 तक का बोनस भी हासिल कर सकते हो, जिसके लिए आप सबको सिर्फ 1xBet में अपनी फर्स्ट मनी को डिपॉजिट करना होगा, जो कि आप लोग चाहे जितनी भी कर सकते हो। मेरा प्रोमो कोड स्क्रीन पर आप सबको शो हो रहा होगा और कमेंट सेक्शन में लिंक भी मौजूद है जहां से जाकर आप लोग भी अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। और मनी डिपॉजिट करने के लिए आप लोग पेटीएम, फोन पे, गूगल पे और भी काफी ज्यादा एप्लीकेशंस के थ्रू मनी डिपॉजिट कर सकते हो। तो जल्दी से जाकर 1xBet से अर्निंग करना स्टार्ट कर दो। जिसके साथ ही एल्डर सूचियान शाओयेन से कहते हैं अभी के लिए तुम्हें सबसे पहले अपनी सारी वॉन्ट्स को हील कर लेना चाहिए और जब तक साउल हाल तुम्हारा पीछा करने के लिए नहीं आता या फिर तुम्हारा उनके साथ प्रॉपरली सामना नहीं हो जाता तो तब तक तुम अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते रहो, क्योंकि जब वो लोग तुम्हारे सामने आ जाएंगे तो तब के वक्त तुम्हें इस बात का पता भी चल जाएगा कि आखिरकार वो लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं। जिसके साथ ही एल्डर सूचियान आगे बढ़ने लगते हैं और जितने भी ब्लैक अलायंस के मेंबर्स को इन सब ने कैप्चर किया था उन सब के साथ बात करने लगते हैं और उसी के साथ ही एल्डर सूचियान इन सब को बताते हैं हान फेंग ऑलरेडी मर चुका है, जिसकी वजह से तुम में से बाकी लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के दिन के बाद ब्लैक अलायंस कम्प्लीटली डिसबैंड हो रही है। और इसी के साथ ही जियानन एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स चीयर करने लगते हैं, क्योंकि वो सब लोग अपनी 2 साल से चल रही बैटल को फाइनली जीत चुके होते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं शाओयेन को जो कि कहता है मुझे इस बात का पता तो जरूर था कि एक ना एक दिन मुझे जरूर साउल पैलेस के लोगों से मिलना होगा। अभी के लिए मेरे पास अपने आप को और मास्टर को प्रोटेक्ट करने की पावर तो मौजूद है, जो कि मैं अपनी पीक कंडीशन पर रहते हुए कर सकता हूँ, जहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि शायद से अगर दोबारा से इस तरह का कोई भी कैरेक्टर मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा तो मैं अपनी पीक स्ट्रेंथ पर होते हुए उसका सामना भी कर सकता हूँ। जिसके साथ ही हमारा व्यू चेंज होता है और दोबारा से हम लोग देखते हैं शाओयेन को जो कि बैठा अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है और अपनी सारी स्ट्रेंथ को रिकवर करता जा रहा होता है। और जैसे ही शाओयेन अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट कर लेता है उसी के साथ ही कहता है मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल उस फ्लेम के अंदर रहने के बाद मेरी बॉडी में जितना भी पॉइजन मौजूद था वो सारा ही डिसअपीयर हो चुका हुआ है, मगर फिर भी अभी तक के लिए मैं इस हेवनली फ्लेम को कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि इस हेवनली फ्लेम को कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल है। अगर तो मुझे इसे अच्छे तरीके से कंट्रोल करना सीखना है तो फिर मुझे हर टाइम सिर्फ अपनी कल्टीवेशन को ही देना होगा और इसे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहना होगा। जिसके साथ ही शाओयेन अपनी फ्लेम को देखते ही कहता है मेरी इस मर्ज हो चुकी हेवनली फ्लेम का नाम हेवनली फ्लेम लिस्ट पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है मुझे खुद ही इस फ्लेम को कोई नाम देना होगा। जिस पर काफी ज्यादा देर सोचने के बाद शाओयेन आखिरकार कहता है मैं इस फ्लेम का नाम ग्लास लोटस हार्ट फ्लेम रखने वाला हूँ, जो कि मुझे अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ ही शाओयेन दोबारा से अपनी दोनों मर्ज हुई फ्लेम्स को वापस सेपरेट करने लगता है और उसी के साथ ही कहता है अगर तो मैं जल्दी से जल्दी स्ट्रांग होना चाहता हूँ
तो मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी इस हेवनली फ्लेम को कंट्रोल करना सीखना होगा और जल्दी से जल्दी अपनी पावर को अपग्रेड करना होगा, क्योंकि अगर तो ऐसा ना हुआ तो फिर मैं शुनार से कैसे मिल पाऊंगा। जिसके साथ ही शाओयेन को शुनार के दिए हुए ट्रेयर का याद आ जाता है और इसी के साथ ही शाओयेन इस स्क्रोल को बाहर निकाल लेता है और उसी के साथ ही कहता है, मुझे ऐसा लगता है शायद सेबी के लिए मेरा इस टेक्निक को कल्टीवेट करने का टाइम आ चुका है। जिसके साथ ही शाओयेन जैसे ही स्क्रोल को बाहर निकालता है तो उसी के साथ ही उसे शुनार की सारी यादें आने लगती हैं। तो उसी के साथ ही उसके सामने शुनार का वियन का सीन आने लगता है, जिसको कि ये टेक्निक अपनी प्रैक्टिस के लिए मिली थी, मगर शुनार ने इसे शाओयेन को दे दिया था। जिसके साथ ही शाओयेन कहता है, आखिरकार मैं इस स्क्रोल को किस तरह से अनलॉक कर सकता हूँ। मगर उसी के कुछ देर बाद जैसे ही शाओयेन अपनी पावर को इसमें एंटर करता है तो ये स्क्रोल ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाती है और इसी के साथ जैसे ही इसके ओपन होने की वजह से एक फ्लैश होता है तो उसी के साथ ही शाओयेन एक और ही जगह को देखने लगता है, जो कि स्क्रोल के अंदर मौजूद जगह होती है, जहाँ पर शाओयेन का कॉन्शियसनेस भी इसी स्क्रोल के अंदर आ चुका होता है। मगर जैसे ही शाओयेन यहाँ पर पहुँचता है तो उसी के साथ ही उसे एक आवाज आती है, एम्परर सील का स्पेल अर्थ हाई लेवल का स्पेल है, जिसे कि एक दो हांग मास्टर ने क्रिएट किया था, जिसमें कि टोटल 5 तरह के मूव्स होने वाले हैं, जिनमें सबसे पहले माउंटेन ओपनिंग सील, सी रिटर्न सील, अर्थ शेकिंग सील, स्काई वैनिशिंग सील और एंशिएंट एम्परर सील होने वाली है, जो सारी सील्स ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अगर तो इन पांचों की सील्स को एक साथ कंबाइन कर लिया जाए और इससे मास्टर कर लिया जाए तो ये पावर सीज को ओवरटर्न कर सकती है, अर्थ को स्वेलो कर सकती है और अपनी पीक कंडीशन पर होने के बाद इस टेक्निक को स्काई ग्रेड कॉम्बैट स्टाइल के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है। इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए मिनिमम पावर लेवल 2 वांग लेवल होना चाहिए और अगर तो ऐसा नहीं होता तो फिर इसे प्रैक्टिस करने वाला पर्सन अगर मर भी जाता है तो फिर उसमें उसकी अपनी जिम्मेदारी होगी और इसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी ज्यादा हार्ड हो सकते हैं। जो सुनते ही शाओयेन कहता है, ये एम्परर सील स्पेल है, इसका नाम तो काफी ज्यादा डोमिनेंट है, जिसके साथ ही इस सील के अंदर ही कुछ पावर गैदर होना स्टार्ट हो जाती है और ये सारी एनर्जी गैदर होने के बाद शुनार के कॉन्शियसनेस में चेंज हो जाती है, जिसमें से शुनार बाहर आती है और जैसे ही शाओयेन शुनार को देखता है तो कम्प्लीटली शॉक रह जाता है। जिसके साथ ही जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो हल्का सा रोमांस यहाँ पर भी स्टार्ट हो जाता है और एक दूसरे को काफी ज्यादा देर बाद देखने की वजह से ये दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। और यहाँ पर जहाँ तक मुझे लगता है शुनार ने अपनी थोड़ी सी पावर को इस सील के अंदर ही रखा हुआ था, क्योंकि उसे इस बात का पता हो सकता है कि जब शाओयेन 2 वांग लेवल पर पहुंचेगा तो अगर तो शाओयेन रियल लाइफ में उसे नहीं मिल सकता तो अपने कॉन्शियसनेस के थ्रू शाओयेन यहाँ पर उसे मिल सकता है, जिसकी वजह से ही शुनार ने ऐसा किया होगा। तो जैसे ही ये दोनों एक दूसरे को मिलते हैं उसी के साथ ही शुनार शाओयेन से कहती है, अगर तो तुमने इस नोट को ओपन कर लिया है और तुम मुझे मिल चुके हो तो इसका मतलब ये है कि तुम 2 वांग लेवल पर आ चुके हो, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है और इसके लिए मैं तुम्हें कंग्रेचुलेशन भी करती हूँ। तो यहाँ पर शुनार का कॉन्शियसनेस जिस तरह से रिएक्ट कर रहा होता है वो देखने से भी ये साफ बात पता चल रही होती है कि ये सब ऑलरेडी शुनार ने अपने कॉन्शियसनेस का यूज करते हुए ही किया होगा और उसने अपनी थोड़ी सी पावर को यहाँ पर छोड़ दिया होगा। जिसके साथ ही शुनार शाओयेन से कहती है, एम्परर सील स्पेल हमारे क्लैन की हाई कॉम्बैट स्किल्स में से एक है, इसकी लास्ट की तीनों सील स्किल्स को मैं भी हासिल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से मैं सिर्फ 2 सील्स ही तुम्हें दे सकती हूँ, जो कि इसकी इनिशियल स्किल्स हैं। माउंटेन ओपनिंग सील को ट्रेन करने के लिए तुम्हें सबसे पहले तो 2 वांग लेवल पर पहुँचना होता है, मगर वहीं पर सी टर्निंग सील को सीखने के लिए तुम्हें 2 वांग लेवल पर पहुँचना होगा और उसका ब्रेक थ्रू करने के बाद ही तुम उस स्किल को प्रैक्टिस कर पाओगे। और उसी के साथ ही साथ हमारी एम्परर सील स्पेल काफी ज्यादा और भी लोगों को पास डाउन की गई हुई है, जिसकी वजह से अगर तो ये एक्सपोज हो जाती है तो उसकी वजह से हमारे क्लैन की हाई अथॉरिटी किसी ना किसी को बेचकर तुम पर अटैक करवाने की कोशिश कर सकते हैं और इससे तुम्हारे से वापस ले सकते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें इस बात का प्रॉमिस मेरे साथ करना होगा कि जैसे ही तुम इसे मास्टर कर लोगे तो उसके बाद तुम इस सील को बहुत ही ज्यादा ध्यान से यूज किया करोगे। और उसी के साथ ही साथ मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, जिसके साथ ही शायद से शुनार का कॉन्शियसनेस की एनर्जी यहीं पर ट्रेन होती जा रही होती है, जिसकी वजह से उसे यहाँ से जाना पड़ता है और उसके कॉन्शियसनेस की बॉडी दोबारा से एनर्जी में चेंज होकर यहाँ से फेड हो जाती है। और उसी के साथ ही शाओयेन इस स्क्रोल से बाहर भी आ जाता है,
जहाँ पर आते ही शाओयेन कहता है, सुनार, तुम्हें मेरे लिए थोड़ा सा और वेट करना होगा, क्योंकि कोई भी मुझे तुम्हें ढूंढने से नहीं रोक सकता। मैं हर हाल में तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। जिसके साथ ही शाओयेन यहाँ पर बैठा दोबारा से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है और स्क्रोल के अंदर मौजूद टेक्निक को मास्टर करने लगता है। और जैसे ही ये सारी पावर शाओयेन की बॉडी में एंटर हो रही होती है, उसी के साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।